नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। आज 8 अक्टूबर 2022 को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि पर एक विनम्र श्रद्धांजलि का वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस अवसर पर यदि हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को परखने का, समझने का प्रयास करें तो मेरे विचार से यही उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। तो आइए आपको परिचयात्मक विवरण दे रहा हूँ। हिंदी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। मित्रों, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में वाराणसी में हुई और वस्तुतः ये पेचिस आंव जिसे कहते हैं उस रोग से ग्रसित थी। तीसरा, इनके माता पिता श्रीमती आनंदी देवी एवं अजायब राय साहब थे जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। नंबर 4, इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही फारसी भाषा में हुई। 1898 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किया। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास विषय से इंटरमीडिएट किया। इनका विद्यालय सेंट्रल हिंदू कॉलेज अबा वाराणसी था और 1919 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी, फारसी और इतिहास विषय से BA किया। विश्वविद्यालय इलाहाबाद बताया जाता है। नंबर 5, नाम। इनके कई नाम मिलते हैं। इनका आरंभिक नाम तो धनपत राय श्रीवास्तव था। लेखक के रूप में ये आरंभ में नवाब राय के नाम से जाने गए, जो उनके चाचा महावीर जी द्वारा दिया गया नाम था। कहते हैं कि वो बहुत बड़े जमींदार थे और बाद में हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। वस्तुतः 1909 ईस्वी में सोजे वतन इनकी पुस्तक थी, उसको जब जब्त किया गया हमीरपुर के SDM के द्वारा, तो कानपुर से छपने वाली पत्रिका के संपादक मुंशी दयानारायण निगम के कहने पर इन्होंने छद्म नाम धारण किया, वही प्रेमचंद। वस्तुतः हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद और कन्हैयालाल मुंशी थे। ये मुंशी प्रेमचंद क्यों कहते हैं, तो बाद में संपादकों का नाम मुंशी प्रेमचंद छपने लगा, माने कन्हैयालाल मुंशी का मुंशी शब्द और प्रेमचंद जी का प्रेमचंद, जो धीरे धीरे मुंशी प्रेमचंद हो गया और लोग इन्हें एक ही नाम समझकर मुंशी प्रेमचंद कहने लगे। यहाँ एक विशेष बात यह है कि बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चटर्जी ने उन्हें सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट कहा था। नंबर 6, विवाह। 15 वर्ष की उम्र अर्थात 1895 ईस्वी में इनका पहला विवाह हुआ, जिससे संतुष्ट नहीं थे। पत्नी कर्कशा थी और बाद में छोड़ करके चली गई और फिर लौट के नहीं आई। बड़े बाप की बेटी बताई जाती हैं। 1906 ईस्वी में उन्होंने दूसरा विवाह किया और यह विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया, जो इलाहाबाद से थी। संतानें इनके 2 पुत्र अमृत राय और श्रीपत राय तथा एक बेटी कमला देवी थी और ये सभी शिवरानी देवी से पैदा हुए थे। नंबर 8, व्यवसाय। इनका मूल व्यवसाय अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता था। हंस, मर्यादा, माधुरी, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। भाषा इनकी उर्दू और हिंदी थी। प्रमुख विधाएं जिनमें इन्होंने लिखा, तो इसमें सबसे प्रसिद्ध तो उपन्यास हुए जो 18 है, उर्दू और हिंदी मिला के। पहला उपन्यास इनका असरारे आविद, जिसका हिंदी रूपांतरण है देवस्थान, और इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। अंतिम उपन्यास इनका मंगलसूत्र था, जो अधूरा रह गया था। बाद में इनके पुत्र अमृत राय जी ने इसे पूरा किया है। नंबर 2, कहानी। लगभग 300 कहानियां प्रेमचंद की लिखी हुई मानी जाती है। इनकी पहली कहानी उर्दू में थी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ध्यान रखें, कुछ लोग दुनिया की जगह संसार शब्द का प्रयोग करते हैं। ये 1907 ईस्वी में जवाना में छपी थी, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। 1908 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन छपा, ये उर्दू में था। इसमें 5 कहानियां थी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही वतन है, शोक का पुरस्कार, जिसका वास्तविक नाम था शिले मातम, एवं सांसारिक प्रेम, जिसका वास्तविक नाम था इसके दुनिया व हुब्बे वतन। प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी छपी। बड़े
घर की बेटी, जो 1910 ईस्वी में छपी। इसे उर्दू में बताते हैं लोग। कुछ विद्वान इसकी जगह पर ममता नाम की चर्चा करते हैं, जो 1908 ईस्वी में छपी थी। हिंदी में और देवनागरी लिपि में उनकी पहली कहानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सौत थी, जो 1915 ईस्वी में छपी। और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त यह श्रेय पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में छपी, ये दोनों सरस्वती में छपी हैं, कर देते हैं। इनकी अंतिम कहानी कफन थी, जो वस्तुतः उर्दू भाषा में लिखी गई है। इसे लोग हिंदी की कहानी तो मानते हैं। वर्तमान में उनकी अधिकांश कहानियां मानसरोवर 8 भाग में संकलित है। इनकी संख्या लगभग 240 के आसपास है। नंबर 3, इन्होंने नाटक भी लिखे। 3 नाटक इनके मिलते हैं, संग्राम, करबला और प्रेम की बेदी। इन्होंने लेख भी पर्याप्त संख्या में लिखे हैं, जिसमें मुख्य लेख है साहित्य का उद्देश्य, पुराना जमाना, नया जमाना। एक ही लेख है, पुराना जमाना, नया जमाना। स्वराज के फायदे, कहानी कला, इसके 3 भाग है, 1, 2 और 3। कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार और हिंदी उर्दू की एकता आदि कई लेख इनके मिलते हैं। अनुवाद, ध्यान रखें कि प्रेमचंद जी एक अच्छे अनुवादक भी थे। इन्होंने उर्दू से और अंग्रेजी से काफ़ी अनुवाद किया है, जिसमें प्रसिद्ध है टॉलस्टॉय की कहानियाँ, गाल्स वर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय। आज़ाद कथा इनका एक उर्दू अनुवाद, उर्दू से हिंदी अनुवाद है, जो रतननाथ सरकार की रचना है। पिता के पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र हैं, जो इंदिरा जी को लिखे गए थे। अन्य विधाएं जो रही, उसमें बाल साहित्य में इन्होंने राम कथा, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ, दुर्गा दास आदि रचनाएं लिखी हैं। 1933 में इन्होंने फिल्मों में कथा लेखन का प्रयास भी किया, और मिल, जिसे मजदूर भी लोग कहते हैं, एक फिल्म थी जिसकी कथा इन्होंने लिखी थी। 1934 में छपी थी, सिनेटोन कंपनी प्रकाशित हुई थी। मिल मजदूर फिल्म 1934 में सिनेटोन कंपनी से। कहा जाता है प्रेमचंद ने इसमें छोटा सा काम भी किया था, लेकिन बाद में इनको ये रास नहीं आया और ये घर लौट आए, यद्यपि ये पैसे के लिए वहाँ गए थे। इनकी जो स्थापित विचारधारा है, सही बात तो यह है कि गांधी, दयानंद सरस्वती और मार्क्स से प्रभावित हुए थे, और आज भी हिंदी कहानी इन्हीं की परंपरा में लिखी जा रही है। इसमें इन्होंने भारत के ग्रामीण जीवन को कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना है। 1918 से 1936 ईस्वी तक हिंदी में इनकी विचारधारा आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद जो रही, वो काफ़ी प्रभावी रही, और हिंदी कहानी आज भी उसी परंपरा में है। तो एक सामान्य परिचय हिंदी के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को उनकी पुण्यतिथि की पावन बेला पर। आशा है कि आप भी इसमें सहयोग और सहयोग देते हुए इस वीडियो को सुनेंगे, परखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।